स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। तो आखिर में इंसुलिन का फंक्शन क्या क्या है, इसके एप्लीकेशन एंड हम लोगों ने कैसे इसको प्रोड्यूस किया बाय यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी से, हर चीज को इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये समझना है कि एक्चुअल में क्या इसके फंक्शन होते हैं इंसुलिन के, उसको समझो आप, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए भाई इंसुलिन क्या करवाता है, ये ग्लूकोज का एंट्री करवाता है सेल के अंदर। जो हम लोग के ब्लड में ग्लूकोज है उसको किसके अंदर लेकर जाता है भाई, जो ब्लड में हम लोग के ग्लूकोज है इसको ये सेल के अंदर लेकर जाता है इंसुलिन। जब इंसुलिन होगा तभी ग्लूकोज ब्लड से किस में जाएगा भाई, सेल के अंदर एंटर करेगा। इसका मतलब ये है भाई कि जब इंसुलिन का डेफिशिएंसी होता है तो ग्लूकोज हम लोग के सेल के अंदर नहीं जाता, जिससे हम लोग क्या होता है भाई, जिससे ब्लड का ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाता है भाई, ब्लड का ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाता है। इसी को क्या बोलते हैं भाई, डायबिटीज मेलाइटस। पता है ना भाई, आप बिल्कुल समझो कि इंसुलिन गेट पास है। जब गेट पास आपके पास जब क्या होता है भाई, गेट पास होता है तभी आप गेट के अंदर एंट्री ले सकते हो, समझे ना। जब आपके पास गेट पास होता है तभी आप गेट के अंदर जा सकते हो, समझे। बिल्कुल आपके इंसुलिन की तरह जब इंसुलिन प्रेजेंट होता है तभी ग्लूकोज सेल के अंदर एंटर कर सकता है भाई, बिना इंसुलिन के ग्लूकोज सेल के अंदर एंटर नहीं कर सकता। तो बिल्कुल आप कंपेयर करते हुए पढ़ो इसको कि एक्चुअल में इंसुलिन हम लोग का गेट पास की तरह भाई, बिना इंसुलिन के ग्लूकोज ब्लड से किसमें नहीं जा सकता भाई, सेल के अंदर नहीं जा सकता। तो समझ आपको इंसुलिन नेसेसरी होता है भाई, जिससे हम लोग का जो ब्लड का ग्लूकोज है ये सेल के अंदर जा सके। भाई सेल को क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, तभी तो अपना ये नॉर्मल फंक्शन कर पाएगा, तभी उससे एनर्जी ले पाएगा। बात समझ है आपको, तभी ऑक्सीडेशन आपके रिएक्शन हो पाएंगे, ग्लाइकोलाइसिस सब चल पाएगा। बात समझ है आपको, तो कितना इंपॉर्टेंट है, समझ है आपको। तो जब इंसुलिन का डेफिशिएंसी हो जाता है तो क्या होता है भैया इससे, तो इससे हम लोग का जो ब्लड का ग्लूकोज है ये सेल के अंदर नहीं जा पाता, ब्लड का ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जा पाता, जिससे जो ब्लड का ग्लूकोज लेवल ये इंक्रीज हो जाता है। बात समझ है आपको, जिससे ब्लड का ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाता है, इसे क्या बोलते हैं, डायबिटीज मेलाइटस। इस कंडीशन को इसके क्या बोलते हैं भाई, इससे बोला जाता है डायबिटीज मेलाइटस। जब ब्लड का ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन के डेफिशिएंसी के कारण जब ब्लड का ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाता है तो इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे बोला जाता है क्या, डायबिटीज मेलाइटस इसे बोलते हैं। ये क्लियर हुआ आपको। तो आप डिस्कस करेंगे एक्चुअल में कि पहले भाई देखो, आपको पता होगा कि करोड़ों ठीक लोगों को क्या है भाई, इंसुलिन है, मतलब करोड़ों लोगों को इंसुलिन का डेफिशिएंसी मतलब उनको डायबिटीज मेलाइटस है। बात समझ जाए आपको, ठीक है। तो आखिर उनको क्या चाहिए भाई, आर्टिफिशियल उनको इंसुलिन चाहिए। तो आखिर में हम लोग इंसुलिन को कैसे बनाएं, ठीक है, कैसे कहां से एक्सट्रैक्ट करें इंसुलिन को। तो पहले क्या किया जाता था भाई, पहले इंसुलिन को आप ध्यान से समझना स्टोरी के फॉर्म में, ठीक है। पहले इंसुलिन को कहां से एक्सट्रैक्ट किया, कहां से निकाला जाता था भाई, पहले इंसुलिन जो है इसको पेनक्रियास, किसके पेनक्रियास से निकाला जाता है भाई, पहले निकाला जाता था किसके पेनक्रियास के, कैटल एंड पिग। समझ है आपको, मरे हुए कैटल एंड पिग के पेनक्रियास से, आप समझो कि क्या, मरे हुए कैटल एंड पिग के पेनक्रियास से पहले इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट किया जाता था, ठीक है। लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हुआ क्योंकि भाई दूसरे ऑर्गेनिज्म ठीक है, दूसरे ऑर्गेनिज्म का इंसुलिन हम लोग के ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या कॉज करने लगा, ये कुछ लोगों के अंदर ये एलर्जिक रिएक्शन कॉज करने लगा, ठीक है। तो ये उतना ये सक्सेसफुल नहीं रहा भाई कि दूसरे ऑर्गेनिज्म का इंसुलिन ह्यूमन इसको सक्सेसफुल यूटिलाइज नहीं कर पाए, ठीक है। समझ है आपको। इसके बाद क्या हुआ उसको डिस्कस करेंगे। पहले आप यहां तक आप समझे कि अर्लियर, आखिर में इंसुलिन का फंक्शन आपको समझ है कि इंसुलिन क्या करता है भाई, ग्लूकोज को ये किसके अंदर लेके जाता है भैया, ग्लूकोज को ये सेल के अंदर लेकर जाता है, समझे। ये ग्लूकोज को सेल के अंदर लेके जाता है, ब्लड से ग्लूकोज को ये सेल के अंदर ये लेकर जाता है, ठीक है। तो आपको समझना है कि एक्चुअल में जो इंसुलिन इसका फंक्शन क्या है, इसको आप समझो, ठीक है। तो आखिर में आपको समझना है कि इंसुलिन ठीक है, इंसुलिन को पहले कहां से एक्सट्रैक्ट करते थे इसको आपको समझना है, ठीक है। तो इंसुलिन को अर्लियर, ठीक है, आपको समझना है कि इसको पहले, ठीक, अर्लियर एक्सट्रैक्टेड, पहले इसको अर्लियर, आप देखो कि पहले इंसुलिन को, ठीक, इंसुलिन अर्लियर, इसको पहले मतलब अर्लियर, ठीक है,
एक्सट्रैक्टेड, आप समझना इसको, पहले इंसुलिन को कहां से, अर्लियर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, ठीक, अर्लियर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, कहां से इसको एक्सट्रैक्ट करते थे भाई, अर्लियर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पेनक्रियास, किसके पेनक्रियास से इंसुलिन को पहले एक्सट्रैक्ट किया जाता था भाई, पेनक्रियास ऑफ, ठीक है, अर्लियर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पेनक्रियास ऑफ, किसके पेनक्रियास से पहले इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट किया जाता था भाई, तो अर्लियर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पेनक्रियास ऑफ स्लाउटेड, किसके भैया, स्लाउट, मरे हुए, ठीक है, स्लाउटेड, ठीक है, स्लाउटेड पिग एंड कैटल, ठीक है, समझ है आपको, ठीक है, स्लाउटेड पिग एंड कैटल के, ठीक है, पेनक्रियास से इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट किया जाता था, समझ है आपको, ठीक है, या आपको समझ है, यहां तक आपने समझ लिया, ठीक है, कि एक्चुअल में अर्लियर जो कि इंसुलिन को कहां से एक्सट्रैक्ट किया जाता था भाई, स्लाउटेड पिग एंड कैटल के पेनक्रियास से इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट किया जाता था, ठीक है, लेकिन ये जो इंसुलिन, ठीक है, ठीक है, इंसुलिन कॉसेस, ये जो इंसुलिन था, इंसुलिन, ठीक है, ये जो इंसुलिन कॉसेस, ये इंसुलिन क्या कॉज करने लगा भाई, इनका जो, ठीक है, स्लॉटेड पिग एंड कैटल का जो पेनक्रियास का दूसरे ऑर्गेनिज्म का जो इंसुलिन था, आखिर में ये इंसुलिन क्या कॉज करने लगा भाई, ये, ठीक है, ये इंसुलिन कॉसेस एलर्जिक रिएक्शन, ठीक है, आप समझो कि क्या कॉज करने लगा, एलर्जिक रिएक्शन इन, ठीक है, समझे ना, तो इंसुलिन कॉसेस एलर्जिक रिएक्शन, ये क्या कॉज करने लगा भैया, इंसुलिन कॉसेस एलर्जिक रिएक्शन इन, समझे, लेकिन ये इंसुलिन क्या कॉज करने लगा भाई, ये इंसुलिन कॉसेस एलर्जिक रिएक्शन, ये इंसुलिन क्या कॉज करने लगा भाई, ये इंसुलिन एलर्जिक रिएक्शन कॉज करने लगा, समझे आप, तो इंसुलिन कॉसेस एलर्जिक रिएक्शन, ठीक, एलर्जिक रिएक्शन, समझ है आपको, ये इंसुलिन कॉसेस एलर्जिक रिएक्शन, ठीक है, बात समझ आया आपको, क्लियर, कि पहले इंसुलिन को कहां से एक्सट्रैक्ट करते थे भाई, किसके पेनक्रियास से, स्लॉटेड पिग एंड कैटल के पेनक्रियास से क्या करते थे, इसको एक्सट्रैक्ट करते थे, क्लियर है, लेकिन ये जो इंसुलिन क्या कॉज करने लगा, ये इंसुलिन कॉज करने लगा एलर्जिक रिएक्शन, ये इंसुलिन क्या कॉज करने लगा भाई, एलर्जिक रिएक्शन कॉज करने लगा, बात समझ है आपको, तो अभी तक आपने इंसुलिन का ये फंक्शन आपने इंसुलिन का देख लिया, ठीक है, समझे ना, ये इंसुलिन कॉसेस एलर्जिक रिएक्शन इन सम इंडिविजुअल, कुछ सबके सब में नहीं भाई, कुछ में ये एलर्जी कॉज करने लगा, ठीक, इन सम इंडिविजुअल, ठीक है, समझ है, इन सम इंडिविजुअल, ठीक है, सब में कॉज ने, कुछ इंडिविजुअल में ये इंसुलिन क्या कॉज करने लगा भैया, एलर्जिक रिएक्शन कॉज करने लगा, ठीक है, इन सम इंडिविजुअल, समझ है आपको, तो ये आपने समझ लिया कि एक्चुअल में इसका मतलब क्या है, दूसरे ऑर्गेनिज्म का जो इंसुलिन था भैया ये एलर्जी कॉज करने लगा, क्लियर है, इसके बाद क्या डिस्कस करेंगे भाई, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट, जिसे बोला जाता है, ध्यान से आप इसको सुनना, अब हम लोग क्या करेंगे भाई, कि एक्चुअल में अब तो दूसरे ऑर्गेनिज्म का इंसुलिन का एलर्जी कॉज करने लग रहा है, अब कैसे, एक्चुअल में इतना करोड़ों लोग को डायबिटीज मेलाइटस है, तो आखिर में इंसुलिन कहाँ से बनाए, आखिर में इंसुलिन कैसे बनाए, क्योंकि मेन चैलेंजिंग क्या था भैया, क्योंकि जो इंसुलिन जो होता है, समझो ये इनएक्टिव, जो इंसुलिन हम लोग का होता है कैसा होता है भैया, इंसुलिन जो होता है कैसे होता है, आप समझो कि प्रो फॉर्म में होता है, प्रो मतलब इनएक्टिव फॉर्म में होता है, इमैच्योर फॉर्म में इंसुलिन हम लोग के बॉडी में बनता है, समझ है आपको, पहले हम लोग के बॉडी में इमैच्योर इनएक्टिव फॉर्म में इंसुलिन बनता है, उसके बाद इसका क्या होता है भैया, मैच्योरेशन होता है, आपको मैं बताऊं कि एक्चुअल में इमैच्योर, ठीक है, जो प्रो आप समझो कि इमैच्योर बोल सकते हो भैया, फिर आप बोल सकते हो क्या, इनएक्टिव इंसुलिन में क्या आपके होते हैं भाई, ये आपको समझना है, ध्यान से आप देखो कि जो हम लोग का क्या है भाई, हम लोग का जो प्रो, आप देखो इनएक्टिव इंसुलिन, इसमें आपका क्या क्या चीज प्रेजेंट होता है, इसको आप समझना, ठीक है, इसमें आपका क्या होता है प्रेजेंट, इसको आप समझना, ठीक, इसको आप समझना, ठीक है, ध्यान से इसको आप समझना कि इसमें हम लोग का क्या क्या चीज इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये देखो भैया हम लोग का है ये
इंसुलिन, ये हम लोग का इंसुलिन, ठीक है, जो कि इंसुलिन हम लोग का देखो ध्यान से आप इसमें, ये प्रो इंसुलिन या फिर इसे आप इनएक्टिव बोल सकते हो, इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं भैया, इनएक्टिव बोल सकते हैं, समझ है आपको, इनएक्टिव या इमेच्योर इंसुलिन, इमेच्योर इंसुलिन, ठीक है। तो आपको समझना है कि जो हम लोग का, ठीक है, हम लोग का जो क्या है भाई, हम लोग का जो प्रो इमेच्योर इंसुलिन है, आप देखो ध्यान से इसमें कौन कौन से चेन है भाई, ये हम लोग का चेन, ठीक है, ए चेन, आप समझो कि ठीक चेन ए चेन बी, ठीक है, ये चेन है, आप समझो ये चेन ए चेन बी एंड चेन सी, ठीक है, पेप्टाइड ए पेप्टाइड बी, या फिर आप क्या बोल सकते हो भाई, पेप्टाइड सी, समझ है। इसमें हम लोग के क्या होता है, ए चेन ए चेन ए चेन, इसको डिफरेंट कलर से लिखें क्या, ठीक है, इसमें मिल जा रहा है भाई, इसको हम लोग डिफरेंट कलर से लिखते हैं। तो इसमें हम लोग का ए चेन होता है, देखो इमेच्योर इंसुलिन में ए चेन, इसमें हम लोग का बी चेन, ठीक, ए चेन बी चेन, एंड हम लोग का इसमें सी चेन भी होता है, इसमें हम लोग का क्या होता है भाई, सी चेन, ठीक है। यह हम लोग का है ए चेन, मतलब ए पेप्टाइड, पी पेप्टाइड एंड सी पेप्टाइड, सी पेप्टाइड, समझ है आपको, ठीक है, समझ है आपको, ठीक है। तो आखिर में इसे बोलते हैं इनएक्टिव, ठीक, इसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इनएक्टिव इंसुलिन, इसे बोला जाता है भैया इनएक्टिव इंसुलिन, इसे हम लोग इनएक्टिव इंसुलिन या फिर इनएक्टिव इंसुलिन, या फिर इसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इसी को बोलते हैं क्या हम लोग, इसी को बोला जाता है इमेच्योर इंसुलिन, ठीक है, इनएक्टिव इंसुलिन, या फिर इसे क्या बोलते हैं भाई हम लोग, इसी को बोलते हैं इमेच्योर, इमेच्योर इंसुलिन, ठीक है, इनएक्टिव इंसुलिन या फिर इसी को हम लोग इमेच्योर इंसुलिन, ठीक है, इमेच्योर इंसुलिन इसे बोलते हैं, ठीक है। तो इसी को हम लोग आप समझो कि इनएक्टिव इंसुलिन को क्या बोलते हैं भाई, इनएक्टिव इंसुलिन को इमेच्योर इंसुलिन, इसका हम लोग के बॉडी में पहले ऐसी इनएक्टिव है इमेच्योर इंसुलिन फॉर्म होता है भैया, उसके बाद क्या होता है इसका, समझो हम लोग के बॉडी में क्या होता है इसका मैचुरेशन, ठीक है, इसका क्या होता है भैया मैचुरेशन, इसका होता है क्या मैचुरेशन, इसका क्या होता है आप समझो, इसका होता है मैचुरेशन, इसका फिर क्या होता है, इसका फिर होता है क्या जिसे बोलते हैं मैचुरेशन, ठीक है, इसका क्या होता है भाई, फिर इसका होता है जिसे बोला जाता है क्या मैचुरेशन, ठीक है। इनएक्टिव इंसुलिन से क्या बनेगा भाई अब एक्टिव इंसुलिन, इमेच्योर इंसुलिन अब हम लोग का मैच्योर इंसुलिन में कन्वर्ट हो जाएगा, समझे, इमेच्योर इंसुलिन किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, हम लोग का मैच्योर इंसुलिन में ये कन्वर्ट हो जाएगा, बात समझे आप। तो इसका होगा भैया आप मैचुरेशन, आप देखो मैचुरेशन, ठीक है, जो मैच्योर इंसुलिन है इसमें सिर्फ हम लोग का चेन ए एंड चेन बी, ठीक है, ओनली इसमें चेन ए चेन बी होता है प्रेजेंट, चेन सी नहीं होता, समझे ना, ये आपको समझना है, ठीक है। ये देखो ये हम लोग का है, ठीक है, चेन ए, ये हम लोग का ए चेन है, ए चेन, और ये हम लोग का है बी चेन, समझे, ये हम लोग का ए चेन एंड हम लोग का बी चेन, इनके बीच में क्या होता है भैया, इनके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड, इनके बीच में क्या होता है आप समझो, इनके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड, समझे। तो ए चेन है भाई, ये हम लोग का है क्या, इसे बोलते हैं ए चेन, इसे बोलते हैं ए चेन, ठीक है, और ये हम लोग का है बी चेन, बात समझ है आपको, इसे बोलते हैं क्या बी चेन, ठीक है, ये हम लोग का ए चेन और ये हम लोग का है बी चेन, ठीक, इनके बीच में क्या प्रेजेंट है, इनके बीच में है डाइसल्फाइड बॉन्ड, इनके बीच में क्या होता है, इनके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है, ए चेन एंड बी चेन के बीच में क्या होता है प्रेजेंट, इनके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड, इनके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड जो कि क्या होता है भैया प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ए चेन एंड बी चेन के बीच में क्या होता है प्रेजेंट, इनके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड इनके बीच में होता है प्रेजेंट, ठीक है, बात समझे। और ये है चेन सी, ये हम लोग का है, देखो ये हम लोग का चेन सी, ये हम लोग का क्या भैया
ये हम लोग का है चेन सी, ये हम लोग का है चेन सी, ठीक है, बात समझिए। ये हम लोग का क्या, इसे बोलते हैं चेन सी, ठीक है, सी चेन। ये हम लोग का है सी पॉलीपेप्टाइड है, इसे सी चेन, ठीक है। ये हम लोग का है भाई, इसे बोलेंगे हम लोग एक्टिव इंसुलिन। ये हम लोग का क्या है भैया, इसे बोला जाएगा क्या, इसे बोलते हैं हम लोग हैं एक्टिव इंसुलिन। इसे बोलते हैं भाई क्या, एक्टिव इंसुलिन, इसे बोला जाता है भाई एक्टिव इंसुलिन, ठीक है, एक्टिव इंसुलिन। या फिर इसे क्या बोलते हैं भाई, इसी को हम लोग मैच्योर इंसुलिन, एक्टिव इंसुलिन, या फिर इसी को हम लोग मैच्योर इंसुलिन, ठीक है, एक्टिव इंसुलिन, या फिर इसी को क्या बोलते हैं भाई, हम लोग इसी को मैच्योर इंसुलिन बोलते हैं। बात समझ है आपको, ठीक है, समझे क्या, एक्टिव इंसुलिन या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, मैच्योर इंसुलिन बोलते हैं, मैच्योर इंसुलिन बोलते हैं, ठीक है। बात समझे आप, क्लियर हुआ भाई, इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए भैया, क्लियर है। जो ए चेन बी चेन आपस में जुड़ जाता है किसके थ्रू भाई, किसके हेल्प से, डाइसल्फाइड बॉन्ड के हेल्प से, ठीक है। ए चेन बी चेन आपस में जुड़ जाता है किसके हेल्प से, डाइसल्फाइड बॉन्ड के हेल्प से ए चेन एंड बी चेन आपस में जुड़ जाते हैं भाई, ठीक है। और ये हम लोग का जो सी चेन है ये नहीं होता, मैच्योर इंसुलिन में सी चेन प्रेजेंट नहीं होता, ये सी पॉलीपेप्टाइड, ये सी चेन सी पॉलीपेप्टाइड मैच्योर, हम लोग का मैच्योर या एक्टिव इंसुलिन में ये प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। बात समझे, तो ये एक्टिव इंसुलिन में क्या होता है भैया, ये एब्सेंट, ठीक है, सी चेन क्या है भाई, ये हम लोग का एब्सेंट होता है, ये आपको समझना है कि एब्सेंट इन, ठीक है, मैच्योर इंसुलिन, समझे बात, ये हम लोग के मैच्योर इंसुलिन में एब्सेंट होता है, क्लियर है। तो मैच्योर इंसुलिन में क्या होता है भाई, ये मैच्योर इंसुलिन में ये हम लोग का एब्सेंट होता है, क्लियर है, क्लियर है। तो आप समझे कि सी चेन जो कि किसमें एब्सेंट होता है भाई, ये हम लोग का मैच्योर इंसुलिन में ये एब्सेंट होता है, मैच्योर इंसुलिन में हम लोग का जो सी चेन है भाई ये क्या होता है भाई, एब्सेंट होता है, ये हम लोग का एब्सेंट होता है, समझे ना। तो मैच्योर इंसुलिन में सी चेन जो कि एब्सेंट होता है, बात समझ है आपको। तो यह चीज आप मत बोलना भाई, ये काफी ज्यादा क्या है भाई, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि एक्चुअल में मैच्योर इंसुलिन में सिर्फ हम लोग का ए चेन बी चेन होता है, सी चेन नहीं होता। यही मेन चैलेंजिंग था, ठीक है, यही मेन साइंटिस्ट के लिए चैलेंजिंग था कि एक्चुअल में हम लोग कैसे भैया, कैसे बैक्टीरिया के पास अगर इतना तो उसके पास, ठीक है, पावर, इतना तो उसके पास मैकेनिज्म नहीं है भाई कि पहले, ठीक है, ए चेन को बी चेन को कट करेगा, उसके बाद ये दोनों को जोड़ देगा, इतना उसके पास कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म नहीं है भैया बैक्टीरिया के पास, ई कोलाई के पास, जिससे वो कर सकता है, इतना बड़ा प्रोसेस को नहीं कर सकता, ठीक है। तो यही मेन चैलेंजिंग था कि एक्चुअल में हम लोग कैसे बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके कैसे इंसुलिन को बनाया भैया, बैक्टीरिया के हेल्प से कैसे इंसुलिन को बनाया जाए, ठीक है, यही मेन चैलेंजिंग क्या था, चैलेंजिंग था। बात समझे आप कि इनएक्टिव इंसुलिन जो कि था, इसको हम लोग कैसे मैच्योर इंसुलिन में कन्वर्ट करेंगे भैया, तो ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग था उस टाइम, ठीक है। लेकिन एक कंपनी, एक अमेरिकन कंपनी इन 1983 एक अमेरिकन कंपनी आया जिसे बोलते हैं इली लिली, ठीक है। एक कंपनी का नाम क्या है भैया, जिसे बोला जाता है क्या, इली लिली, ठीक है। एक कंपनी अमेरिकन कंपनी है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, समझो जी, एक अमेरिकन कंपनी ने दिमाग लगाया भैया, इसको इन्होंने क्या किया, दिमाग लगाया, क्या कैसे दिमाग लगाया भाई, इन्होंने क्या किया, ए चेन एंड बी चेन को अलग अलग बनाया, बात समझे, ए चेन को बी चेन को अलग अलग बनाया, उसके बाद इसको आपस में जब अलग अलग बनाने के बाद जब इनका बन गया, उसके बाद ये दोनों को डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ दिया। बात समझ जाए भाई, हम लोग को भाई अगर एक साथ बनाना मुश्किल है तो इसको अलग अलग बनाओ। किसी भी काम को अगर एक साथ नहीं कर सकते तो क्या करो भाई, आपको इसको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग करो, थोड़ा थोड़ा करो। बात समझे, एक साथ नहीं कर सकते तो थोड़ा थोड़ा करो, लेकिन करो जरूर, बात समझे। तो सेम इली लिली कंपनी जो कि एक अमेरिकन कंपनी ने क्या किया भैया, इसको सेपरेटली ए चेन एंड बी चेन को सेपरेटली प्रोड्यूस किया, सेपरेटली अलग अलग इनको बनाया, उसके बाद इनको डाइसल्फाइड बॉन्ड से इनको जोड़ दिया। बात समझ, इनको किससे जोड़ दिया भाई, डाइसल्फाइड बॉन्ड से इनको फिर जोड़ दिया। बात समझे आप। तो हम लोग ने क्या समझा भाई, हम लोग ने ये समझा, देखो कि एक कंपनी है भाई, अमेरिकन कंपनी, ठीक है। देखो भाई,
एक कंपनी है जिसे बोलते हैं अमेरिकन कंपनी, जिसे बोला जाता है क्या, अमेरिकन कंपनी, ठीक है, अमेरिकन कंपनी, ठीक है। एक हम लोग का अमेरिकन कंपनी, ठीक है। तो आखिर में जो अमेरिकन कंपनी है भाई, अमेरिकन कंपनी, जिसे क्या बोलते हैं भैया, अमेरिकन कंपनी को बोला जाता है क्या, इली लिली, ठीक है, इसे बोलते हैं इली लिली, ठीक है, बात समझे। तो अमेरिकन कंपनी जिसे क्या बोलते हैं भाई, अमेरिकन कंपनी जो कि है, इसे बोला जाता है भाई क्या, इसे बोलता है इली लिली, ठीक है। इन्होंने कब बनाया था भैया, हम लोग देखो कि अमेरिकन कंपनी ने बनाया था, इली लिली एक कंपनी है, ठीक। इन्होंने क्या किया था, आप सब ध्यान से आप समझना इनका प्रोसीजर, इन्होंने क्या किया था इसको आप समझना कि जो हम लोग का अमेरिकन कंपनी है, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे बोला जाता है इली लिली बोला जाता है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ए चेन, ठीक है, इन्होंने क्या किया था भाई, इन्होंने सेपरेटली क्या किया था भैया, इन्होंने सेपरेटली प्रोड्यूस किया था क्या, ए एंड बी चेन को, ठीक है। इन्होंने क्या किया था भैया, सेपरेटली इन्होंने क्या किया, सेपरेटली आप देखो कि सेपरेटली इन्होंने, ठीक है, इन्होंने सेपरेटली प्रोड्यूस किया था भाई, इन्होंने क्या किया था, सेपरेटली प्रोड्यूस ए एंड बी चेन, ठीक है, बात समझे, ए चेन बी चेन, ठीक है। इन्होंने सेपरेटली प्रोड्यूस ए एंड बी चेन, बात समझे। इन्होंने सेपरेटली प्रोड्यूस किया था ए एंड बी चेन को, ठीक है, सेपरेटली प्रोड्यूस किया था ए एंड बी चेन को, एंड ठीक, उसके बाद इनको वापस, ठीक है, फिर ठीक है वो, ठीक, आप समझो कि इन्होंने सेपरेटली प्रोड्यूस किया था ए एंड बी चेन को, इन्होंने क्या किया था भाई, सेपरेटली प्रोड्यूस किया था, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड, आप समझो सेपरेटली प्रोड्यूस किया ए एंड बी चेन को, और उसके बाद इनके बीच में क्या फॉर्म किया, इनके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया, ठीक है, ठीक है। एंड उसके बाद क्या हो भाई, डाइसल्फाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड, ठीक, आप देखो कि डाइसल्फाइड, ठीक है, डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्म बिटवीन ए एंड बी। उसके बाद क्या हुआ भाई, इसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने फिर क्या किया, डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन, ठीक है, डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्म बिटवीन, फिर इन्होंने क्या किया भैया, डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, ठीक, डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्म बिटवीन एंड फॉर्म उसका, ठीक है, डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्म बिटवीन किसके, बिटवीन भैया ए एंड बी चेन, बिटवीन ए एंड बी चेन, ठीक है, ए एंड बी चेन के बीच फिर क्या किया इन्होंने, फिर भैया डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, फिर ए एंड बी चेन के बीच में इन्होंने क्या किया भाई, इन्होंने डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, बात समझे। उसके बाद इन्होंने क्या किया, ए एंड बी चेन के बीच इन्होंने डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन क्या, कैसे क्या, इसको डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद इन्होंने कैसे सेपरेटली बनाया भैया, इसको डिस्कस करेंगे, इन्होंने कैसे बनाया इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो समझ आप कि एक अमेरिकन कंपनी था जिसे क्या बोलते हैं भाई, जिसे बोला जाता है क्या, इली लिली, जिसे बोला जाता है, ठीक, एक जो कि एक क्या है भाई, अमेरिकन कंपनी, ठीक है, समझ है। इन्होंने हिम्यूलिन जो कि एक ह्यूमन इंसुलिन है, जिसे क्या बोलते हैं भैया, हिम्यूलिन को बनाया, ठीक है। कैसे बनाया इसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे भाई, कैसे बनाया इसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे, ठीक है, ध्यान से उसको आप देखना। इन्होंने क्या किया भैया, सबसे पहले इन्होंने आइडेंटिफाई किया हम लोग के बॉडी में, ठीक है, किसको आइडेंटिफाई किया भैया, इसको इन्होंने आइडेंटिफाई किया, कौन सा जो हम लोग का जीन है जो क्या बनाता है भाई, चेन ए या चेन बी को बनाता है, ठीक है, उसको इन्होंने आइडेंटिफाई किया, ठीक है। कौन सा हम लोग का जीन रिस्पॉन्सिबल है फॉर फॉर्मेशन ऑफ ए एंड बी चेन, उसको आइडेंटिफाई किया, ठीक है, बात समझे। इन्होंने सबसे पहले ए एंड बी चेन, कौन सा जीन, ठीक, कौन सा जीन हम लोग का ए एंड बी चेन को बनाता है भाई, उसको इन्होंने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया, बात समझे। तो सबसे पहले इन्होंने, आप समझो क्या किया भैया, सबसे पहले इन्होंने ओजिन को खोजा, ओजिन को इन्होंने आइडेंटिफाई किया जो ए चेन एंड बी चेन को बनाता है। उसके बाद इन्होंने, आप देखो, ठीक है, ये जीन है, आप समझो ये जीन है, जीन फॉर ए चेन, ये जीन है भैया ए चेन के लिए, बात समझे, ये जीन है किसके लिए भैया, ए चेन के लिए।
और ये है जीन, आप देखो ध्यान से, ये हम लोग का जीन है ए चेन के लिए, ठीक है, और ये हम लोग का जीन है फॉर बी चेन के लिए, ठीक है, जीन फॉर बी चेन, ठीक है, जीन फॉर बी चेन। बात समझा आप? ये हम लोग का देखो ध्यान से, ये हम लोग का क्या है, जीन है फॉर ए चेन एंड जीन फॉर बी चेन को इन्होंने आइडेंटिफाई किया। सबसे पहले इन्होंने जीन फॉर ए चेन एंड जीन फॉर बी चेन को आइडेंटिफाई किया। ये देखो भैया, ये जीन है फॉर ए चेन, ठीक है, जीन फॉर ए चेन एंड जीन फॉर बी चेन, ठीक है, जीन फॉर ए चेन एंड जीन फॉर बी चेन को आइडेंटिफाई किया, ठीक है। बात समझे? इसको इन्होंने किसके साथ लाइगेट किया भैया, इसको इन्होंने प्लाज्मिड, ई कोलाई के प्लाज्मिड के साथ इसको जोड़ा, फिर इसको किसके साथ जोड़ा, आप देखो इसको फिर ई कोलाई के प्लाज्मिड के साथ फिर जोड़ा, किसके साथ जोड़ा भैया, ई कोलाई के प्लाज्मिड के साथ इसको फिर जोड़ा, समझे, इसको फिर ई कोलाई के प्लाज्मिड के साथ फिर इसको इन्होंने जोड़ा, ठीक है। बात समझे? ई कोलाई के प्लाज्मिड के साथ इन्होंने फिर इसको जोड़ दिया, ठीक है, ई कोलाई के प्लाज्मिड के साथ फिर इन्होंने इसको जोड़ दिया, ठीक है। ई कोलाई के प्लाज्मिड के साथ इन्होंने फिर क्या किया भैया, इसको इन्होंने फिर इसको जोड़ दिया, ठीक है, ये देखो इसको इन्होंने जोड़ दिया, ठीक है। बात समझे? इसको इन्होंने जोड़ दिया, क्लियर है। तो ये देखो इसको इन्होंने क्या किया भैया, जोड़ दिया, ठीक है। ये देखो हम लोग ने, ठीक है, जो ए चेन था, आप देखो ए चेन था, ठीक है, जीन था भैया फॉर, जीन किसके लिए था, फॉर एच, इसको इन्होंने जोड़ दिया, ये देखो इसको इन्होंने क्या किया भाई, इसको इन्होंने जोड़ दिया, देखो जोड़ दिया, ठीक है। बात समझ है भैया आपको, बात समझ है, काफी ज्यादा ये क्या है भैया, काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, समझे, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बात समझ आया तो बोलो हाँ भाई, ये आपको समझ आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है जो कि आपका फिर इसको ई कोलाई के साथ जोड़ा गया भाई। बात समझ है? ये किसका प्लाज्मिड है, इसको आप लिख लो भैया, प्लाज्मिड ऑफ ई कोलाई। ये किसका प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड ऑफ ई कोलाई। किसका प्लाज्मिड है भाई, ये ई कोलाई का प्लाज्मिड, ठीक है, किसका प्लाज्मिड है, ये प्लाज्मिड ऑफ ई कोलाई। ये किसका प्लाज्मिड है भाई, ये हम लोग के ई कोलाई का प्लाज्मिड, ये हम लोग के ई कोलाई का प्लाज्मिड। ये भी किसका है प्लाज्मिड, ये भी प्लाज्मिड है किसका, ई कोलाई का, समझे, ये भी किसका है प्लाज्मिड, प्लाज्मिड ऑफ ई कोलाई, ठीक है। ये भी किसका है प्लाज्मिड, ई कोलाई का प्लाज्मिड। ये भी किसका है प्लाज्मिड, ई कोलाई का प्लाज्मिड, ठीक है। आपको समझ आ रहा है भाई? ये देखो ये हम लोग का, ठीक है। इसके साथ हम लोग ने फिर किसको लाइगेट किया भाई, हम लोग ने फिर इसको लाइगेट किया, किसको, जीन फॉर ए चेन के, इसको हम लोग ने फिर इसके साथ लाइगेट किया, इसको हम लोग ने इसके साथ फिर लाइगेट किया। बात समझ, इसको हम लोग ने फिर इसके साथ इसको लाइगेट किया, क्लियर है, क्लियर। ये आपको समझ आया, ये आपको समझ आया क्या, ठीक है, क्लियर। तो ये बात को आप समझे कि हम लोग ने क्या बनाया, फिर इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, आर डीएनए, इसे क्या बोलेंगे, फिर हम लोग का बन गया भैया आर डीएनए। क्या बन गया भाई, आर डीएनए। आर मींस रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये क्या बन गया भैया, आर डीएनए। इससे हम लोग क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए इसे बोला जाता है भाई, इसे क्या बोलता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए इसे बोलते हैं। आर डीएनए मींस रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। हम लोग ने क्या बनाया, देखो ये भी हम लोग का बन गया, देखो क्या बन गया भैया, हम लोग का बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये देखो भैया, ये हम लोग का क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये भी हम लोग का क्या बन गया, देखो रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये देखो भाई, ये भी क्या बन गया हम लोग का, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। ये देखो रिकॉम्बिनेंट डीएनए भाई। बात समझ है आपको? ये हम लोग का क्या बन गया भैया, ये हम लोग का बन गया क्या, इसे बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसे बोला जाएगा क्या भाई, रिकॉम्बिनेंट डीएनए इसे बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए इसे बोला जाएगा, ठीक है। ये हम लोग का बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है, क्लियर। ये हम लोग का बन गया, इसे बोलेंगे क्या, इसे बोला जाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए इसे बोलेंगे। ये भी हम लोग का क्या है भाई, ये हम लोग का है रिकॉम्बिनेंट
डीएनए, ये हम लोग का क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। उसके बाद इसको क्या करेंगे भाई, इसके बाद इसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे किसके अंदर, होस्ट के अंदर। होस्ट हम लोग का ई कोलाई किसके अंदर करेंगे ट्रांसफर इसको, फिर उसके बाद इसको ट्रांसफर करेंगे किसके अंदर, होस्ट के अंदर, ठीक है। बात समझिए, इसको हम लोग फिर होस्ट जो कि ई कोलाई है भैया, इसको अंदर हम इसके अंदर क्या करेंगे भैया, इसको फिर हम लोग ट्रांसफर करेंगे होस्ट के अंदर। फिर क्या करेंगे, इसको जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए इसको फिर होस्ट के अंदर ट्रांसफर करेंगे। फिर इसको होस्ट के अंदर हम लोग ट्रांसफर करेंगे होस्ट के अंदर, फिर इसको क्या करेंगे भैया, ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। इसको होस्ट के अंदर फिर हम लोग ट्रांसफर करेंगे, ये देखो होस्ट है। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए था इसको हम लोग ट्रांसफर कर देंगे, ठीक। इसको क्या करेंगे भैया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। बात समझे, इसको क्या करेंगे भैया, फिर इसके अंदर हम लोग फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, हम लोग का जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए था जिसमें हम लोग का जीन किसके लिए था भैया था इसमें हम लोग का क्या प्रेजेंट है भैया, जीन फॉर ए चेन। इसमें हम लोग का जीन है क्या, किसके लिए भाई, ए चेन के लिए, ठीक है। मतलब इससे हम लोग का ए चेन बनेगा, ए पेप्टाइड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। समझ, इससे हम लोग का ए पेप्टाइड का फॉर्मेशन होगा, समझे। इसमें हम लोग का जीन है किसके लिए भैया, बी पेप्टाइड। इसमें हम लोग का बी पेप्टाइड के लिए क्या है भैया, इसमें हम लोग का बी पेप्टाइड के लिए क्या प्रेजेंट है, इसमें हम लोग का जीन प्रेजेंट है। आप देखो बात समझ, अब हम लोग का इसमें बी पेप्टाइड के लिए क्या है भैया, इसमें जीन जो कि प्रेजेंट है, समझे। इसमें बी पेप्टाइड के लिए क्या प्रेजेंट है भाई, हम लोग का इसमें जीन जो कि प्रेजेंट है, जो कि क्या है भाई, इसमें हम लोग का प्रेजेंट है, ठीक है। समझे, इसमें हम लोग का जीन किसके लिए भैया, फॉर किसके लिए भाई, बी चेन के लिए प्रेजेंट, ये देखो समझे। ये हम लोग का रिकॉम्बिनेंट डीएनए ई कोलाई के अंदर ट्रांसफर हो गया भाई। इसको फिर क्या करेंगे भैया, इसको फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इससे फिर क्या करेंगे, इससे हम लोग का फिर क्या बन जाएगा, इससे हम लोग को चेन ए मिल जाएगा। इससे क्या मिल जाएगा भैया, हम लोग को चेन ए मिल जाएगा, इससे हम लोग को चेन ए मिल जाएगा, ठीक है, ए चेन मिल जाएगा। आप देखो इससे हम लोग को क्या मिल जाएगा भाई, बी चेन। इससे क्या मिल जाएगा भाई, जब इसको हम लोग क्या करेंगे, बायो रिएक्टर्स, जो बायो रिएक्टर्स होते हैं, ठीक है, जब इसको हम लोग प्यूरिफिकेशन, जब इसको सेपरेशन, आप देखो ध्यान से, जब इसका हम लोग प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस करेंगे, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग करेंगे, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा भैया, ए चेन। एंड यहाँ से हम लोग का बी चेन हम लोग को मिल जाएगा भाई, ए चेन एंड बी चेन मिल जाएगा। यहाँ से हम लोग को ए एंड बी चेन मिल जाएगा। बात समझे, यहाँ से देखो हम लोग को ए चेन, हम लोग को यहाँ से क्या मिल जाएगा भाई, ए चेन एंड बी चेन मिल जाएगा। यहाँ से हम लोग को ए चेन एंड बी चेन मिल जाएगा। उसके बाद इसको आपस में क्या करेंगे भाई, इसको फिर हम लोग क्या करेंगे भैया, फिर आपस में जोड़ देंगे, समझे। इसको फिर क्या करेंगे भैया, हम लोग फिर इसको डाइसल्फाइड बॉन्ड से इसको हम लोग ए एंड बी चेन को जोड़ देंगे। क्लियर है, बात समझे। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे भाई, ए एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड से ए एंड बी चेन को क्या करेंगे भाई, जोड़ देंगे, ठीक है। समझ है आपको, ए एंड बी चेन किससे जोड़ देंगे, डाइसल्फाइड बॉन्ड से हम लोग इसको जोड़ देंगे, ठीक है। डाइसल्फाइड बॉन्ड से क्या करेंगे भैया, इसको जोड़ देंगे, ठीक है। डाइसल्फाइड बॉन्ड से इसको जोड़ देंगे, इसको हम लोग किससे जोड़ देंगे, डाइसल्फाइड बॉन्ड से इसको फिर ए एंड बी चेन को जोड़ देंगे, ठीक। ए एंड बी चेन को डाइसल्फाइड बॉन्ड से क्या करेंगे भैया, इसको जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये हम लोग का ए चेन, आप देखो ये हम लोग का है बी चेन, ए चेन बी चेन। बात समझ, इसको हम लोग ने, हम लोग का क्या बन गया भाई, ये हम लोग का बन गया एक्टिव इंसुलिन। ये हम लोग का क्या बन गया, एक्टिव, हम लोग का क्या बन गया भैया, ये हम लोग का फाइनली एक्टिव इंसुलिन बन के रेडी हो गया। समझ, अब ये हम लोग का क्या बन गया भाई, फिर एक्टिव इंसुलिन। समझ आया आपको, क्लियर है। तो आपने देख लिया कि एक्चुअल में लिली जो कि एक कब बनाया था इसको, 1983, ठीक है। तो आप देख लिए कि एक्चुअल में जो अमेरिकन कंपनी था, जिसे क्या बोलते हैं भाई,
अमेरिकन कंपनी जिसे बोला जाता है इली लिली, ठीक है, इली लिली, ठीक है, अमेरिकन कोई फ्लावर का नाम लग रहा है भाई, लेकिन क्या करो कंपनी का नेम है, ठीक है। इतना बड़ा काम क्या भाई, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज, समझ पा रहे हो आप, उसको मिला है भाई, ठीक है, बात मत लेना हल्के में, बहुत बड़ा काम किया इन्होंने। तो इली लिली जो कि एक अमेरिकन कंपनी, आप ध्यान से सुनो, इन्होंने 1983 में इन्होंने क्या किया था भैया, आर्टिफिशियली आप समझो ए एंड बी चेन को सेपरेटली इन्होंने क्या किया, जो जीन ए चेन को बनाता है उसको इन्होंने अलग से बनाया, ठीक है, और जो जीन आप समझो कि बी चेन को प्रोड्यूस करता है, जो ठीक है, जो जीन बी चेन को बनाता है, जो हम लोग का जीन जो बी चेन को बनाता है उसको इन्होंने सेपरेटली प्रोड्यूस किया, ठीक है, अलग अलग इनको प्रोड्यूस किया, अलग अलग इनको प्लाज्मिड के साथ, डिफरेंट प्लाज्मिड के साथ इनको लाइगेट किया, उसको होस्ट के अंदर डाला, उसके बाद इसको क्या किया भैया, इसको प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन करके चेन ए को लिया, चेन बी को लिया, दोनों चेन को आपस में जोड़ दिया विद द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है, दोनों चेन को लिया और किसके हेल्प से जोड़ दिया भैया, डाइसल्फाइड बॉन्ड के हेल्प से ये दोनों चेन को जोड़ दिया, बात समझे। सो डाइसल्फाइड बॉन्ड के हेल्प से ये समझो कि दोनों चेन को, चेन ए एंड चेन बी को, दोनों को क्या किया भाई, इसको जोड़ दिया। तो ये आपको चीज समझ आए कि इन्होंने कैसे इंसुलिन को बनाया, इन्होंने अल्टरनेट अप्रोच खोजा भाई, ये जो कंपनी है इली लिली, इन्होंने अल्टरनेट अप्रोच खोजा, ठीक है, ए जीन फॉर ए चेन, ये आपके क्रोमोसोम नंबर 11 में, क्रोमोसोम नंबर 11 में होता है भैया इंसुलिन का जीन, ये आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कम से कम, ठीक है, एनसीईआरटी नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्रोमोसोम नंबर 11, क्रोमोसोम 11 में हम लोग का इंसुलिन का जीन प्रेजेंट होता है, समझे। तो क्रोमोसोम नंबर 11 में क्या होता है भाई, इंसुलिन का जो जीन है ये प्रेजेंट होता है, ठीक है, बात समझे। तो क्रोमोसोम नंबर 11 में क्या होता है भाई, इंसुलिन का हम लोग का जीन जो कि प्रेजेंट होता है, इंसुलिन का जीन जो कि क्या होता है भाई, प्रेजेंट होता है। तो ये आपको चीज समझ है, इसमें आप किसी भी टाइप का डाउट नहीं आना चाहिए। अभी हम लोग ने देखा कि एक्चुअल में हम लोग ने जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन फाइनली प्रोड्यूस किया, बना लिया, ठीक है, समझे कि एक्चुअल में हम लोग ने जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन प्रोड्यूस किया, समझे, अमेरिकन कंपनी ने इसको बनाया विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, किसके हेल्प से इनको बनाया भैया, बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से इंसुलिन, एक जो कि एक मेडिसिन, बहुत बड़ा भैया काम किया इन्होंने। सोचो ना कि करोड़ों लोग अभी क्या है भाई, उनको डायबिटीज मेलाइटस है, तो उनको कितना, हम लोग का बैक्टीरिया ई कोलाई क्या करता है भैया, इंसुलिन को बनाता है, बात समझ है आपको, क्लियर। तो आई होप भाई आपको समझ आया होगा कि एक्चुअल में हम लोग ने कैसे जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन को प्रोड्यूस किया, इसमें आपको किसी भी टाइप का डाउट नहीं आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।